डू यू स्टडी? इफ़ यू आर लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आपका फेवरेट टेक्निक होगा कोई भी एक मॉड्यूल या कोई भी एक आपके क्लासेस का नोट्स रीड करना एंड देन उसको बार बार रीड करते रहना. यू माइट बी थिंकिंग कि यार रीड करना रीड करना इज द बेस्ट वे टू स्टडी. बट नो, बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर आई हैव केम टू नो दिस कि यार सिर्फ पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, देयर मस्ट बी मोर देन स्टडिंग. एंड आज के वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. मैं एकदम रियल चीज़ें बताने वाली हूँ आज के वीडियो में, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें बताने वाली हूँ, ऐसे टेक्निक्स, ऐसी चीज़ें जिसको आप सीक्रेट्स बोल सकते हो, जिसने हेल्प करी थी मुझे CS एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना और ऑल इंडिया रैंक के साथ. समझो आपको आपके सर ने बोला है कि आपको ये चैप्टर कल के लेक्चर में पढ़कर लाना है, आपका ये चैप्टर का टेस्ट है. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड? दिस इज हाउ आई यूज्ड टू प्रोसीड. 3 hours रीड, रिसाइट एंड रिव्यू. सबसे पहले तो आपको रीड करना है वो चैप्टर की उस चैप्टर में क्या क्या है, एंड देन वो बुक क्लोज कर देनी है, जोर से रिसाइट करना है, रीड आउट लाउड जो भी आपको याद आ रहा है कि मैंने अभी क्या पढ़ा था. मैंने अभी पढ़ा था कि फीमेन टेक्निक होती है, मैंने अभी पढ़ा था कि सेक्शन 188 होता है. जो भी आपने पढ़ा वो सब आपको रीड आउट लाउड करना है. नाउ दिस डजंट मीन इट हैज़ टू बी फैंसी. आप आपके कोई कॉफ़ी के मग को रीड आउट करवा सकते हो, आपके घर पे कर्टन होगा उसको देख के बोल सकते हो, अपने आप को बोल सकते हो, ठीक है. बस आपको चिल्लाकर बोलना है जो भी आपको याद आ रहा है, चिल्लाकर इन द सेंस बात करनी है आपको. थर्ड थिंग, रिव्यू. रिव्यू करना है कि जो आपने बोला है क्या जो पढ़ा था उससे मैच कर रहा है कि नहीं. स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पढ़ते टाइम ही याद आएगा कि भाई मेरे को ना जब मैं रिसाइट करता हूँ, जब बोलता हूँ तब इसमें दिक्कत आती है, तो मुझे इस तरीके से पढ़ना है. दिस थिंग, दिस स्ट्रैटेजी हैज़ क्रिएटेड वंडर्स फॉर मी एंड आई एम वेरी मच श्योर आपके लिए भी करेगी. Second thing is dig deep. Now you know you can't study the same as you scroll through Instagram. Like आप Instagram scroll करते हो, Facebook scroll करते हो, आप information एकदम quick अपने अंदर ले रहे हो, आपको लगता होगा कि हाँ मुझे याद हो गया है. अब लेक्चर में बैठते हो आपको लगता होगा हाँ लेक्चर तो देखा ना, मुझे आता है. बट दिस इज़ नॉट हाउ आपको आता है. अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है, कोई इन्फॉर्मेशन को याद रखना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू प्रोसेस इट. नाउ द बेस्ट वे टू डू इज इफ यू कनेक्ट दैट थिंग विद एक्चुअली वॉट यू नो. फॉर इंस्टेंस मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ, 7 दिसंबर 1968. ना ये चीज़ मुझे क्यों याद है, क्योंकि 7 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है. सो यू नो अब मैं चाहकर भी ये चीज़ नहीं भूल सकती कि भाई जो कंपनी में मैं काम करती थी वो मेरे बर्थडे के दिन इनकॉर्पोरेट हुई थी. सिमिलरली आप भी कोई चीज़ें यू नो जब पढ़ते हो कनेक्ट कर सकते हो वैसी चीज़ों से जो आपके आसपास है ऑलरेडी या जो आपके लाइफ में है. Connect what you study. Now if you actually want to dig deep into your study, then you can enroll for my free special class. मैं लाइव स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ दिस 23rd and 24th of September रात के 8 बजे. तो ज़रूर आना, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर मेंशन है. आपको जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना ताकि 1 घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली. थिंग इज यूज योर इमेजिनेशन. नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस इज आपको इमेजेस को कनेक्ट करना है. यू मस्ट बी नोइंग कि आपका जो ब्रेन है वो इमेजेस से काम चलता है. इफ़ आई से टू यू एप्पल, आपके माइंड में एप्पल का फोटो आएगा. इफ़ आई से टू यू क्रश, आप समझ जाओ जो भी मैं बोल रही हूँ उसका आपको इमेज आने वाला है, ठीक है. सो बेसिकली मैं बताती हूँ, मैं जब पढ़ती थी एग्जीक्यूटिव में मैंने अमिकस क्यूरे करके को लीगल टर्म पढ़ा था. यू मस्ट बी नोइंग अमिकस क्यूरे. नाउ अमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. ये मुझे अब तक याद है क्योंकि अमिकस, जब मैंने सुना कि अमिकस का मतलब फ्रेंड होता है, मुझे मेरी फ्रेंड का फोटो याद आया था. और उसके बाद से जब भी मैं अमिकस वर्ड सुनती हूँ आई रिमेंबर माई फ्रेंड. एंड दिस इज हाउ आई यूज टू रिमेंबर दिस लीगल टर्म, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. अमिकस मीन्स फ्रेंड. सो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कोई अपने इमेजिनेशन से याद करो, कोई चीज़ उसको फोटो कनेक्ट कर दो और अपने ब्रेन में वो फिट कर दो. आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं नहीं भूली तो आप कैसे भूल सकते. फोर्थ थिंग इज टेस्ट योर सेल्फ. नाउ दिस इज रियल गाइज, यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ. नाउ मैं ऐसा नहीं बोल रही कि डेली पेपर लिखते बैठो, बट वीक में 2 बार टेस्ट दो. एंड जब कभी आप पढ़ रहे हो, समझो अभी आपका एक चीज़ पढ़कर हुआ है, यू कैन जस्ट स्टैंड अप एंड बी रिलैक्स कि हाँ चल मेरा पढ़ के हो गया.
उसी टाइम आपको टेस्ट करना है। जैसे आपको एक चीज़ पढ़कर होता है, मॉड्यूल बंद कर देना, उसके बाद आप फ़ोन पे रख के बोलना कि हाँ मैंने ये पढ़ा। कुछ क्वेश्चन उठा लो, मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको ओरली टेस्ट करो कि आप उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, ठीक है, उसको लिखो। जब कभी आपका पढ़ाई कंप्लीट होता है, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट होता है, एक पर्टिकुलर सिटिंग आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको एक आंसर तो लिखना ही लिखना है वो चैप्टर का। दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। Fifth thing is keep your heads up and pen down. Now what do I mean by this is that जब कभी आप लेक्चर में बैठते हो, आपका ध्यान कंप्लीटली आपके प्रोफेसर पे होना चाहिए। लाइक यू आर इन अ रेस गाइज, जरा सा भी ध्यान भटका, यू कैन मिस आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दैट लेक्चर एंड यू कांट अफोर्ड दैट, राइट। तो आपका 100% ध्यान आपके प्रोफेसर की बातों पे होना चाहिए, वो क्या पढ़ा रहे हैं, एंड इसी से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक नोट्स एज वेल, इसलिए पेन डाउन। जो सर बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि आप सब लिखते जाओ, एक ट्रांसक्रिप्ट जैसा नहीं बनाना है आपको। यू हैव टू मेक इट शॉर्ट। जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेड पेन से लिखो। जो आपको लगता है ये चीज़ ठीक है, पढ़ने लायक है, उसको ग्रीन पेन से लिखो। ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्लू, हर एक पेन का यूज़ करो। जो बता रहे हैं उसको ऑलरेडी कुछ कनेक्ट करके अपनी, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा बर्थडे 7 दिसंबर है, कंपनी 7 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हुई थी, कुछ कनेक्ट करके वैसे नोट्स बनाओ। प्रोसेस योर नोट्स, लाइक यू आर मेकिंग योर नोट्स। आप नोट्स बना रहे हो, बट जब तक आप वो पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ मतलब नहीं है। एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टडी योर नोट्स इज जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, जैसे ही आप नोट्स बना लेते हो, घर आके आपको आपका नोट्स पढ़ना है। यू वुड बी अमेज्ड बाय सीइंग द रिजल्ट्स ग्रेजुअली, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझेगा कि यार मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वाव मोमेंट आपके स्टडी लाइफ में भी ज़रूर आएगा जब आप रेगुलरली नोट्स बनाओगे और वो नोट्स को रिवाइज करो। 7th सीक्रेट इज वंस यू लर्न इट डोंट ड्रॉप इट। ना हमको ये मिसकंसेप्शन है कि हाँ ये मॉड्यूल तो मुझे आता है इसलिए मुझे बाकी 2 मॉड्यूल पे फोकस करना है, ये चैप्टर तो मुझे आता है इसलिए बाकी पे फोकस करना है। सो ऐसा मत करना, ये एक आपकी बहुत बड़ी गलती है। जो आपको आता है उसको छोड़ मत दो, उसको पावरफुल बनाओ, उसको रिवाइज करते रहो। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से इन दिस थिंग, इन दिस सीक्रेट इज दैट जो भी आपको आता है उसको छोड़ना नहीं है, कीप ऑन रिवाइजिंग दैट। वो आपका हार्डली 5-10 मिनट लेगा, बट उससे वो आपकी चीज़ स्ट्रांग हो रही है, पढ़ाई स्ट्रांग हो रही है। एंड जब आपकी पढ़ाई स्ट्रांग होगी, जितनी बार रिवाइज होगी, इन केस अगर वो एग्जाम में आता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओ। एक स्टडी सीक्रेट इज फॉरगेट अबाउट क्रैमिंग। यू कांट क्रैम, ओके। बीइंग अ स्टूडेंट आपको ऐसा लगता होगा कि यार पढ़ाई का, एग्जाम का मतलब क्या होता है, देर रात तक जागना, एग्जाम के थोड़े दिन पहले अपनी आंखें लाल कर लेना, कॉफ़ी पीते रहना और मग अप करते रहना, है ना, यही लगता है। बट ऐसे नहीं होता है। आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है ताकि आप वो स्टेज पे ना आओ। अगर आप वो स्टेज पे पहुंच रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। जब आप डेली पढ़ोगे आप वो स्टेज पे पहुंचोगे ही नहीं। देखो इससे क्या होता है ना, हमको लगता है कि हम लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, एग्जाम के थोड़े दिन पहले हमको लगता है हम पढ़ रहे हैं, बट यू आर नॉट स्टडिंग। वो आप थोड़े टाइम में भूल जाओगे जो भी पढ़ा है। अगर आपको एक चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रखनी है तो पहले से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए फॉरगेट अबाउट क्रैमिंग, स्टडी फ्रॉम नाउ। एंड लास्ट स्टडी सीक्रेट इज फॉरगेट अबाउट योर लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, हमारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पहले पढ़ो फिर टेस्ट दो, बट मैं बोलती हूँ पहले टेस्ट दो फिर पढ़ो। नाउ व्हाट डज आई मीन इज पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास स्कैनर है, जो देवता है आपका, जो भगवत गीता है आपकी, आपको पहले स्कैनर, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले स्कैनर सॉल्व करना है, क्वेश्चंस देखने हैं कैसे पूछे जाते हैं, एंड उसके बाद आपको बुक को पढ़ना है। दिस इज द ओनली टेक्निक विच विल हेल्प यू टू क्रैक CS एग्जाम। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। और अगर आपको इन डिटेल में टेक्निक्स जाननी है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक विच इज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, ताकि आप मेरा स्पेशल क्लास ज़रूर ज्वाइन कर पाओ, जो कि है 23 और 24 सितंबर को। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय, बेस्ट ऑफ लक।